हेलो ऑल, टुडे विल बी डिस्कसिंग ए क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हमारे दो तीन कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि हमारे पास दो तीन रिएजेंट हैं और सपोज वी आर गिविंग दिस अल्कोहलिक क्यूएच और यहाँ से हमें एक्स मिल रहा है। सिमिलरली फिर मैं एक्स NaNH2 के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, वहाँ से वाई मिल रहा है, वाई से मैं एक्स की तरफ जा रहा हूँ तो डब्ल्यू यूज हो रहा है, और वाई से मैं फिर कीटोन बना रहा हूँ, डब्ल्यू आर यूज हो रहा है। तो आई हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स, एक्स वाई डब्ल्यू आर। ठीक है, लेट्स सी इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ओके, let me add the another page. So this is my page, next page. Okay, so this thing is given. ठीक है, अल्कोहलिक एज के साथ हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इजी बनाता हूँ। ठीक है, जैसे इजी क्यों, मतलब कैसे मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो कैसे, सबसे पहले क्या आ रहा होगा माइंड में। तो गिवन है कि हम इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, अल्कोहलिक एज के साथ। ठीक है, तो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है O2 नेगेटिव है और दो कार्बन जो है एडजेसेंट, सपोज आई हैव दिस C1 कार्बन, ये किसी और कार्बन के साथ जुड़ा है, दिस C2 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा कोई से लिविंग ग्रुप है समथिंग X यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ से किसी और के साथ जुड़ा है और यहाँ पे H है। ठीक है, तो इस वाले कार्बन को हम यहाँ नाम देंगे अल्फा कार्बन। ठीक है, सिमिलरली ये वाला कार्बन जो इसके एडजेसेंट में है इसको हम C2 को नाम देंगे बीटा कार्बन, और जो इसके ऊपर हाइड्रोजन होगा उसे हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो E2 एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, E2 एलिमिनेशन में क्या होता है बेसिकली कि हमारा जो है जो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है हमारी, ये रिएक्ट करती हैं किसके साथ, जो बीटा हाइड्रोजन है उसी के साथ रिएक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH नेगेटिव है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारा बीटा हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, और यहाँ से ये X फिर बाहर जाएगा, तो यहाँ से बेसिकली एक अल्कीन बन के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन चीज क्या फोकस है, सर जो ये लीविंग ग्रुप है X और H, जो बीटा हाइड्रोजन है और X लीविंग ग्रुप है, इनके बीच में होना चाहिए कौन सा एंगल, 180। ठीक है, ये होने चाहिए एक ही प्लेन में। ओब्वियसली ये सारा कंपाउंड जो C1 X एंड C2 H, ये वाला जो अलाइनमेंट है ये एक प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होने चाहिए, ये तो सेम प्लेन में होने चाहिए, हाँ ट्रू है। और दूसरा क्या चीज है कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी होनी चाहिए। ठीक है, 180 पे होनी चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे द लिविंग ग्रुप एंड द बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर। ठीक है, ओके, सो ये दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, तो हमारी E2 एलिमिनेशन होगी। जैसे हम इसको देख रहे हैं कि जो ये कार्बन है ये हमारा कौन सा कार्बन है, ये हमारा है C1 कार्बन, और जो ये है ये चीज इसके साथ Cl CH, जैसे इसके पीछे इसको हम बोलेंगे C2 कार्बन। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, जो ये हाइड्रोजन है जो पिछले वाले कार्बन के साथ जुड़ा है C2 के साथ, ये यहाँ पे है। ठीक है, जो ये क्लोरीन है इसको मैं ले जाऊंगा जस्ट इसके पेरिप्लेन है, जस्ट इसके अपोजिट में लूंगा और 180 पे मैं लूंगा। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको रोटेट करूंगा, है ना, कितना 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, C1 एंड C2, जैसे आप इसको ऐसे इमेजिन करो, मैं C2 को पकड़ रहा हूँ और C1 का जो लाइक C1 के अराउंड मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, C1 एंड C2 के अराउंड मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ 60 डिग्री। जैसे मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या बन के आता है। ठीक है, तो लेट्स सी, आई विल गेट, ओके लेट मी जस्ट डू दिस थिंग, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, रोटेट किया मैंने इसको 60 डिग्री। तो जैसे मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो ये कुछ ऐसे आता है, एक सेकंड। ठीक है, तो ये होगा, उसके बाद हमारा C2 कार्बन होगा, और C2 के और इसके यहाँ पे मैं ये हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, इरेज दिस। जैसे मैंने Cl को लिया तो Cl कहाँ पे आ जाएगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इस वाली पोजीशन पे पहुंचेगा और ये CH3 इस वाली पोजीशन पे पहुंचेगा, है ना। और पीछे का सेम ही रहेगा, सेम रहेगा पीछे का, क्योंकि हमने पिछले वाले कार्बन पे कोई चेंज नहीं की है। तो सेम Cl यहाँ, CH3 यहाँ और H यहाँ, तो ये हमारा हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से Cl पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा Cl, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा सेम, यहाँ पिछले वाले कार्बन पे तो कुछ नहीं हुआ, C2 सेम कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, Cl
H ठीक है। अभी आप देखो इसमें द ऑब्जर्वेशन इज दैट कि जो Cl है जो पहले C1 कार्बन पे है और जो पिछले वाले कार्बन है ये तो एक दूसरे के आ गए 180 डिग्री पे, जो हमें यहाँ पे चाहिए है ना, कि हमको जो बीटा हाइड्रोजन है और लीविंग ग्रुप है ये एक दूसरे के 180 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको 100 हर्ट्ज में ड्रा करूँ तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। तो 100 हर्ट्ज से मैं इसको ऐसे ड्रा करूंगा, ये हमारा दिस थिंग, यहाँ पे है ऊपर की तरफ Cl, यहाँ है H, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl और यहाँ के पे नीचे हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज सीख सकते हो कि इजी है, अगर हमें 100 हर्ट्ज से न्यूमैन से 100 हर्ट्ज जाना होगा तो इजी सेम है, C1 को C1 ही रखना है, C2 जो पिछला है इसको ऐसे ही रखना है, जैसे गिवन है वैसे ही हमको ड्रा करना है, ठीक है। ये हमारा Cl है, ये हमारा क्या है H है, ये CH3 है, ये हमारा CH3 है अगेन, दिस इज हमारा Cl एंड दिस इज H, है ना, ऐसे हमने रखा। अभी यहाँ पे एक चीज आप देखो, जो Cl C1 कार्बन जो है Cl C1, इसको मैं रेड डॉट से दिखाता हूँ, जो Cl के साथ जुड़ा है ये चीज, ये C1 और ये बॉन्ड C2 के साथ और ये H, ये आप इसको एक प्लेन में, ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन में है ये, ठीक है। अगर मैं इसको और क्लियरली यहाँ पे दिखाऊं, तो मैंने एक वर्टिकल प्लेन यहाँ पे ड्रा किया, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है मेरा Cl भी आ रहा है H भी आ रहा है, एक ही प्लेन पे आ रहा है, ठीक है। जैसे ये एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, अभी यहाँ पे आप एक चीज देखो जो मस्ट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, कि जो H है वो अंदर जा रहा है बोर्ड की तरफ, तो उसको हम क्या किससे दिखाएंगे, डैश लाइन से, ठीक है ना, डैश से। सिमिलरली CH3 कहाँ आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, वेज से, क्योंकि हमें पता है कि वेज वेज से हम दिखाते हैं किस वाले बॉन्ड को, जो कि प्लेन से बाहर आ रहा है, ठीक है। CH3 बाहर आ रहा है तो इस वाले में हमने CH3 को वेज से दिखाया, ठीक है। सिमिलरली C2 पे आप देखो कि जो क्लोरीन है वो बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो इसको हम भी किससे दिखाएंगे, वेज से दिखाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इस वाले CH3 को हम किससे दिखाएंगे, डैश से दिखाएंगे, ठीक है। तो एक प्लेन हुआ, H अंदर CH3 अंदर दूसरे वाले, और इधर CH3 और इधर, ठीक है। तो इस वाले को आप ध्यान रखो, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो एक सेकंड, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ऐड करूंगा, ठीक है, ये चीज, ओके। सो अभी देखो आप, अभी हम इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पे OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग बेस देखा तो यहाँ पे आपको क्लिक होना चाहिए कि सर जो HC है C2 पे जो मतलब हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन यही हुआ हमारा, बीटा हाइड्रोजन है, और जो क्लोरीन लिविंग ग्रुप है ये एंटी पेरिप्लेनर है, तो ये जाएगा और जाके किस पे, यहाँ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से फॉर्म होगा, और यहाँ से Cl मेरा बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट, अभी सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, वही मेन चीज है इस वाली पार्ट में, ठीक है। देखो H को निकाला हमने, डबल बॉन्ड बना, Cl निकला, H और CH3 सेम साइड से थे, ठीक है, बोर्ड के अंदर, तो वो यहाँ पर भी ऐसे रहेंगे, सेम साइड से रहेंगे, सेम साइड, और यहाँ पे CH3 और Cl ये दोनों भी सेम साइड रहेंगे, तो ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे क्या था H, यहाँ पे था CH3, यहाँ पे था CH3 एंड दिस वाज Cl। यहाँ पे आप देखो कि ये हमारा एक ट्रांस प्रोडक्ट बन के आता है, ठीक है, एक ट्रांस, ठीक है। तो मेन चीज यही था इसको कि इस वाले प्रोजेक्शन में इसको हमें कन्वर्ट करना था, इसके बाद सिंपल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या अभी आपको बोला कि सबसे पहले क्या होगा, ये Cl है, ये इधर आ रहा है, CH3 इधर आ रहा है, H अंदर की तरफ, CH जो दो अंदर की साइड है उनको सेम साइड रखेंगे, और जो इधर को आ रहे हैं तो उसको सेम साइड रखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बन के आता है, जो कि हमारा कौन सा था, जो कि हमारा था एक्स हमको मिला यहाँ से, इसको हम नाम देंगे एक्स। अब सेम चीज को हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, Na2 के साथ। तो Na2 से क्या मिलेगा मुझे, NH2 नेगेटिव, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, OH से ज्यादा बेस है, ठीक है, OH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। NH2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव। तो ये मेक श्योर करेगा कि कोई एक्स्ट्रा हेलोजन तो नहीं रहा, अगर रहा तो ये उसको भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन भाई तुझे भी मुझे यहाँ से निकालना है,
ठीक है। सबसे पहले क्या स्टेप होगा कि एक हाइड्रोजन के साथ इसका भी ऐसा ही मैकेनिज्म होता है, जैसे मैंने बोला कि E2 ही है इसका भी, तो पेरिप्लेनर एंटी पेरिप्लेनर जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ये भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा, Cl बाहर। तो पहला स्टेप तो यही बनेगा, यही चीज हमारा बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा एज इट इज, ठीक है। H CH3 CH3 एंड Cl। फर्दर मैंने क्या बोला कि ये मेक श्योर करेगा कोई और लिविंग ग्रुप तो नहीं है वहां पे। अगर कोई और लिविंग ग्रुप है तो ये बोलेगा भाई तू भी आ जा मेरे साथ, यहाँ पे हमें नहीं रहना है। तो कंप्लीट एलिमिनेशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट एलिमिनेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, जो ये वाला हाइड्रोजन है ना, और एक बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा कार्बन है, यहाँ पर हमारा अल्फा कार्बन है, तो ये इस वाले कार्बन को भी यहाँ से निकालेगा, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से Cl बाहर होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन के आता है, एक अल्काइन बन के आता है, ट्रिपल वन, और यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड, और क्या रहा है यहाँ पे CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये बन के आता है कौन, मेरा जो मुझे चाहिए यहाँ पे वो है Y। तो Y भी मिला मुझे यहाँ से, Y भी मुझे ढूंढना था, ये मुझे मिला, ये था X और ये है हमारा Y, ठीक है। तो दो चीज हमें मिले। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मुझे Y से जाना होगा X में, Y से अगर मुझे जाना है X में, तो मैं कौन सा रिएजेंट यूज करूंगा सो दैट मुझे ये वाला अल्कीन मिले, ठीक है। ऑप्शन में गिवन क्या है, ऑप्शन में गिवन है कि या तो आप W में से HCl को यूज करो या Cl2 से Cl2 को यूज करो। लेट्स डू इट विद HCl, देखते हैं क्या बनता है। तो वी हैव दिस थिंग, एक और पेज मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वी हैव दिस थिंग, एक अल्काइन जो हमारा Y है, यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, एक अल्कीन पर, ठीक है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी है CH3। इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ किसके साथ, HCl के साथ। मैंने बोला कि HCl के साथ देखते हैं ना, HCl, और ये है हमारा एक, जहाँ से मुझे बनाना है क्या, क्या बना था मुझे, X हमारा क्या था, ये HCl, CH3 दिस थिंग HCl है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, ठीक है। जो एक पाई बॉन्ड होता है, ये एक्चुअली बना हुआ था, ये साइड वाइज ओवरलैप जब होता है ऑर्बिटल्स का, तो तब ये बनता है, ठीक है। तो कोई भी हम यूज कर सकते हैं, और हमें पता है जो साइड वाइज ओवरलैप है वो काफी ज्यादा वीक होता है, तो वो रेडी होता है भाई, मैं अपना इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है, मैं मतलब जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आई एम रेडी टू शेयर इट, ठीक है। क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, जो उतना ज्यादा जो सिग्मा बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, तो ये अपना पाई बॉन्ड देना यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो ये है हमारा HCl, और ऊपर जो HCl का जो MOT अगर हम देखेंगे कि H और Cl के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आता है वो भी काफी ज्यादा है, तो उसकी वजह से ये भी बोलेगा कि आई एम रेडी, कि मैं यहाँ से टूटना पसंद करूंगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ये यहाँ से जो अपना पाई बॉन्ड इसको देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, HOMO, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो आगे आप पढ़ोगे HCl, ठीक है। तो यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, और यहाँ से Cl को दिया, H को दिया, और यहाँ पे Cl को बाहर फेंका, तो एक कार्बोकेटायन बन के आता है। तो देखेंगे हम, तो दिस थिंग विल गेट फ्रॉम हियर, क्योंकि अभी तो अल्कीन मतलब कार्बोकेटायन बन के आता है, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो H को आप कहीं भी जोड़ लो, कोई टेंशन नहीं है इसमें, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, Cl नेगेटिव आएगा, Cl नेगेटिव आएगा, और वो जाके किसके साथ जुड़ेगा, Cl नेगेटिव विल कम, और वो जाके जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। Cl नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसके पास वीकेंड ऑर्बिटल है, और ये जाके इससे बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ से हमें ये बन के आता है, ठीक है। तो हमने HCl यूज करके एक अल्कीन भी बनाया यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या मिला, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अभी तक आप बता सकते हो। एक सेकंड, हाँ, तो हाँ, HCl, W इज HCl, ये ट्रू है, ये सही है। X भी हमें मिला, Y भी मिला। अब यहाँ से देखो,
वाई से मुझे बनाना है एक कीटोन, वाई से मुझे एक कीटोन बनाना है, उसके लिए मुझे ढूंढना है आर। या अभी इसको रहने दो, अभी बोल रहा है कि वाई जो मिला इसको हम कितने मोल्स ऑफ HCl के साथ ट्रीट करें सो दैट आई गेट दिस थिंग। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CCl और CH3 जिम डाइऑलाइड। ठीक है, तो लेट्स सी कितने मोल हम यूज कर सकते हैं, कितने मोल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए ना n मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो यहाँ से हम एक और पेज ऐड करेंगे और ये हमारा है अल्काइन C सिंगल बॉन्ड CH3 C सिंगल बॉन्ड H3C। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो कितने मोल ऑफ HCl हमें चाहिए। सिमिलरली एक मोल तो हमने अभी यूटिलाइज किया, जस्ट अभी यहाँ पे हमने एक मोल किया तो अल्कीन मिला। तो सेम थिंग इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि एक मोल यहाँ से मिला, एक मोल जैसे मैंने यूटिलाइज किया HCl तो ये मिला मुझे, एक अल्कीन मिला। तो ये तो पता है, अगर मैं इसको एक मोल के साथ फिलहाल मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूँ तो अभी हमने देखा कि वो 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl तो एक अल्कीन बन के आया मेरे पास, CH3 CH3 H एंड Cl, है ना। अभी हमें एक और मोल यूज करना है HCl, एक और मोल, मतलब हम देखेंगे कितने मोल यूज करने हैं। तो हमने दूसरा मोल यूज किया क्योंकि हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ से मुझे जिम डाइहालाइड मिल रहा है, तो एक Cl को फिर से मुझे ऐड करना है, तो फिर से एक और पाई बॉन्ड है अपना होमो देगा, हाइस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और HCl ये बोलेगा, ये मेरा पाई बॉन्ड यहाँ से गया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से गया और ये यहाँ से Cl को इसने बाहर फेंका। तो यहाँ पे फिर से क्या बन के आता है, यहाँ पे एक देखो जो कार्बोकैटायन है वो कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, पॉसिबिलिटी दो जगह है, तो कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, कोई भी चूज कर लो, सपोज मैंने इसको चूज की। ठीक है, तो ये यहाँ पे है सी, सॉरी बॉन्ड यहाँ से सिंगल बॉन्ड रहेगा ना, सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पे H जुड़ गया, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज पॉजिटिव चार्ज आया और ये CH3 है, ये Cl है। ठीक है, एक चीज है यहाँ पे कि आप बोलो कि सर जो यहाँ पे Cl है, जो Cl है इसके पास है -I इफेक्ट, तो ये इस कार्बोकैटायन को अनस्टेबल कर सकता है। ठीक है, लेकिन द थिंग इज ओवरऑल अगर हम देखें, जो मॉलिक्यूल होता है वो नथिंग बट द लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो इसको स्टेबल होने के लिए इसने कुछ यहाँ से दिया, तो इसको स्टेबल होने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए, तो तभी मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो Cl जो है मेरा सॉरी Cl जो है मेरा Cl बोलेगा भाई मेरे पास तो लोन पेयर है, मेरे पास लोन पेयर है, तो मैं इस लोन पेयर से तुम्हें स्टेबल कर सकता हूँ। ठीक है, बाय बाय किससे, प्लस एम इफेक्ट से। ठीक है, तो हमें पता है कि प्लस एम इफेक्ट इज मोर देन -I इफेक्ट, है ना। तो प्लस एम इफेक्ट को हम कंसीडर करेंगे, तो ये जो है ये यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे CH3 को स्टेबल करेगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इससे करेगा हाइपर कंजुगेशन से, लेकिन हमें पता है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो मोर देन इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो हम प्रेफर करेंगे रेजोनेंस को, तो ये प्लस एम से इसको स्टेबलाइज कर रहा है तो यहाँ पे स्टेबल होगा। तो इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद मुझे इसको ट्रीट करना है फिर से क्लोरीन के साथ Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव आ जाएगा अगेन एक और, क्योंकि HCl H पॉजिटिव तो हमने ऐड किया, इसके बाद Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव जाके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा अपना, तो ये बन के आता है एक, सॉरी यहाँ पे क्या था, सिंगल बॉन्ड और CH है ना, CH3, तो ये बन के आता है CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से एक और यहाँ से Cl एक, यहाँ से Cl एक, यहाँ से CH3 और यहाँ से एक और CH3, ये चीज बन के आया। तो वही पूछ रहा था हमारा क्वेश्चन। अभी तो हम काफी ज्यादा करीब हैं क्योंकि हमने देखो किसको किसको हमने एलिमिनेट किया, यहाँ से हमने x फाइंड आउट किया, y फाइंड आउट किया, हमने बोला W इज HCl, उसके बाद हमने बोला कि y कितने मोल यूज हुए हमें, 2 मोल, वो भी हमने देखा 2 मोल, तो ये वाला भी हो गया, ये वाला भी करेक्ट है। ठीक है, नहीं ये भी करेक्ट नहीं, पार्शियली करेक्ट है। अभी बोल रहा है कि अभी मुझे y से जाना है एक कीटोन की तरह, तो उसके लिए मुझे कोई रिएजेंट चाहिए से R, तो वो R कौन सा होगा, y अभी हमको मिला, अभी हम देखेंगे y अभी हमको मिला, y मिला था ना, ये हमारा y था, y अभी मिला हमको। अब इस y को हम किससे ट्रीट करें कि सो दैट वी विल गेट, लेट्स एट द पेज, ओके, y जो था मेरा एक अल्काइन था, C सिंगल बॉन्ड H3C C विद CH3,
एक ऑप्शन था कि H2 के साथ ट्रीट करो, इसके हाइड्रोजनेशन कर दो, ठीक है, तो शायद बने, मुझे कीटोन बने, देखते हैं। नहीं सर, अगर हम हाइड्रोजनेशन करें तो ये पाई बॉन्ड हट जाएगा, 2 हाइड्रोजन आटम आएंगे, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, 2 और हाइड्रोजन आटम आएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर ये तो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो ये सर अल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, है ना? यहाँ पे ये, यहाँ पे ये एक बॉन्ड, ठीक है, ये आ सकता है, तो ये नहीं होगा तो पॉसिबली है कि अब एक ही ऑप्शन बचे मेरे पास कि अब ये नहीं है तो फिर कौन सा होगा? फिर होगा दिस थिंग, B2, यही एक और ऑप्शन बचा है। दूसरा बोल रहा है कि Cl2, ये तो नहीं था अभी, HCl हमने देखा तो B2H6 हो सकता है, तो B2H6 हो सकता नहीं है, B2H6 ही है, ये भी हमने देखा। तो इसको हम कैसे ट्रीट करें इसके साथ, B2H6 के साथ, है ना? तो इसको हम ट्रीट करें B2H6 के साथ, ठीक है, या BH3, इसको हम लिखेंगे BH3, ठीक है। तो ये हमारा इसकी एडिशन होगी एज H यहाँ आएगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ BH2 सिंगल बॉन्ड H, और ये BH2 कहीं भी जाके जुड़ सकता है, इसका साइक्लिक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि यहाँ सिमेट्रिक है, वो वहीं पे जुड़ जाएगा जहाँ पे लेस स्टीरिक इंटरेस्ट होगी। तो यहाँ पे तो सिमिलैरिटी है, यहाँ तो सिमेट्रिक है, कहीं भी जुड़ सकता है। तो ये बॉन्ड यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हो, और ये यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या बन के आता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH यहाँ पे जुड़ गया, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 एंड यहाँ पे BH2, और उसके बाद क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, इसी को मैं ट्रीट कर रहा हूँ NaOH इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है। तो NaOH क्या करेगा, वो जाके इसको रिप्लेस करेगा यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मेरा क्या आया OH, और यहाँ पे CH3। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से होगा टोटोमराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे अब टोटोमराइजेशन पॉसिबल है, जो ये सिग्मा ऑर्बिटल है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और बेसिकली क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होके इस वाले पे जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ से सिग्मा, यहाँ से एच जा रहा है, और एक यहाँ से एक ऑर्बिटल होती है जो आप देखोगे आगे जाके, वो होती है पाई स्टार वैकन ऑर्बिटल, ठीक है। तो पाई स्टार में ये जाके जाएगा यहाँ से, और दिस थिंग लाइक दैट, यहाँ से सिंपली यहाँ से जो टोटोमराइजेशन है, यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये बन गया, ये टूट गया, ये बन गया, तो यहाँ पे एक कीटो फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो इसको हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे 2 आ गए, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O विथ CH3। ये कीटोन हमें देखना था, तो ये भी हमको मिला, ठीक है। सो सब मिला हमको, तो कौन सा ऑप्शन, X मिला हमें, Y मिला, W, तो ये करेक्ट है, A ऑप्शन करेक्ट है, B करेक्ट नहीं है, C करेक्ट है, हाँ C करेक्ट, मतलब C में कितने मोल करने थे, कितने मोल हैं, तो 2 मोल हैं, और जो D है H2 निकल, इसमें तो अल्केन मिलता है, तो ये करेक्ट नहीं है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।